सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। दिव्यांग श्रेणी में चयनित सभी राज्य कार्मिकों का होगा पुनः मेडिकल परीक्षण। आरजीएचएस की न्यू गाइडलाइन हुई जारी। 2 वर्ष की पर्ची की भी होगी ऑडिट। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें। दिव्यांग श्रेणी में जो भी राज्य कार्मिक चयनित हुए हैं उन सभी कार्मिकों की पुनः मेडिकल जांच की जाएगी, मेडिकल परीक्षण पुनः किया जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ न सिर्फ शिक्षा विभाग में बल्कि जो भी राज्य सरकारी कार्मिक है जो दिव्यांग श्रेणी में चयनित है सभी विभागों में ये जांच होगी। पुनः उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल परीक्षण किया जाएगा पुनः। दूसरी और बड़ी खबर की बात करेंगे आरजीएचएस को लेकर, तो नई गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब आरजीएचएस की लाभार्थी की ओपीडी जो भी है उसमें पर्ची में संपूर्ण ब्यौरा भी लिखना होगा। आरजीएचएस में ये करप्शन रोकने के लिए एक्टिव मोड में चिकित्सा विभाग राजकीय अस्पतालों में ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने सभी सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, पीएम और मुख्य ब्लॉक शिक्षा चिकित्सा अधिकारी को लिखा पत्र पिछले दिनों से करवाई गई जांच के तथ्यों का जिक्र करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। ओपीडी पर्ची में लक्षण, पास्ट हिस्ट्री, लैब जांच का संक्षिप्त विवरण है वो लिखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक ही परिवार में अगर कई सदस्य ने एक ही तरह की बीमारी दर्शाने और फिर एक ही तरह की दवाई लेने के प्रकरणों पर ब्लॉक सीएमएचओ बीसीएमओ को निगरानी के भी इसके संबंध में निर्देश दिए हैं। बात करें राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से जारी नए दिशा निर्देश की, जो आरजीएचएस न्यू गाइडलाइन के तौर पर है कि ओपीडी इलाज के लिए आने वाले आरजीएचएस योजना अंतर्गत लाभार्थियों को चिकित्सा पर्चा जारी किए जाने के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत आप सभी जानते हैं कि जिसमें राजकीय सेवारत कार्मिक है, अधिकारी है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, वर्तमान और पूर्व विधायकों, स्वायत्त शासी निकायों, बोर्ड आदि के कार्मिक है, पेंशनर आदि को भी इसी योजना के अंतर्गत लिया गया है। तो इनमें राजकीय और निजी चिकित्सालय दोनों को कैशलेस आधार पर लाभार्थी को ओपीडी और आईपीडी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पाबंद किया गया है। लेकिन इसके अंतर्गत तो जो योजना के अंतर्गत ओपीडी जारी किए जाने वाले जो प्रिस्क्रिप्शन है यानी जो पर्ची है उसके आधार पर लाभार्थी है तो निजी और सहकारी मेडिकल स्टोर से कैशलेस आधार पर दवाइयां ली जाती है। तो इस अवधि में अब जो विगत अवधि जो भी थी उसमें कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। जो गड़बड़ी सामने आई है उसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और पहला है कि आरजीएचएस ऑडिट एवं जांच में अनेक प्रकरणों में यह सामने आया है कि राजकीय चिकित्सकों द्वारा निजी चिकित्सकों द्वारा लिखे प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल बिना छानबीन, बिना कोई लैब जांच या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट या क्लिनिकल परीक्षण के ही राजकीय ओपीडी पर्चा बनाने में किया जा रहा है। यह अनेक प्रकार की अनुचित प्रवृत्तियों और गड़बड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। ओपीडी पर्ची में चिकित्सक द्वारा रोगी के संबंध में संबंधी लक्षण, पास्ट हिस्ट्री, लैब जांच का संक्षिप्त ब्यौरा आदि अंकित नहीं करने से ओपीडी पर्ची की सत्यता की जांच कठिन हो जाती है। अतः इस प्रवृत्ति को तत्काल रोक लगाई जाए। और अनेक प्रकरणों के में यह भी जांच में ऑडिट में सामने आया है कि एक ही परिवार के अधिकांश सदस्यों को एक ही प्रकार की बीमारी से ग्रसित होना अंकित किया जाकर एक ही दिन में समान प्रकार की महंगी दवाइयां राजकीय चिकित्सकों द्वारा लिखी गई है तथा उनके आधार पर जनादेश संबंधी फार्मेसी द्वारा दवाइयों के दावे प्रस्तुत कर भुगतान भी उठाया गया है। तो ऐसे मामलों में लिप्त मेडिकल स्टोर और राजकीय चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाएगा और आपके अधीनस्थ ब्लॉक बीसीएमओ के द्वारा निरीक्षण के समय इस बिंदु पर विशेष जांच भी की जाएगी। साथ ही अनेक प्रकरणों में यह भी सामने आया है कि सीएचसी, पीएचसी या यूपीएचसी पर कार्यरत जो संविदा चिकित्सक है या डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके द्वारा बिना चिकित्सक जांच के ओपीडी नंबर लगाकर पर्ची लाभार्थी कार्मिक को उपलब्ध करा दी जाती है एवं लाभार्थी कार्मिक जो भी है वो मेडिकल स्टोर की मिली भगत से अत्यधिक राशि के बिल प्रस्तुत किए जाकर भुगतान उठाया जा रहा है। तो ऐसे प्रकरणों के संबंध में विशेष निगरानी रखनी जानी आवश्यक है। फील्ड के निरीक्षण के समय आपके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस बिंदु पर विशेष रूप से जांच की जाए ताकि फर्जी बिलों के भुगतान और अनियमितताओं पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही आरजीएचएस द्वारा जारी जो भी ओपीडी पर्ची है उक्त 2 वर्षों की प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कराई जाएगी ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही ओपीडी पर्चियों पर लिखी गई जांचों पर न कोई टिप्पणी होती है, न कोई जांच रिपोर्ट संबंधी ब्यौरा दिया जाता है। इसके अभाव में महंगी दवाइयां लिखा जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। तो इस प्रकार की पर्चियों पर रोगी के वाइटल भी नहीं लिखे जाते, यदि लिखे भी गए तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई दवाइयां रेफरल के लिए पर्याप्त नहीं होते। ऐसे प्रकरणों में अनुचित प्रभाववश ओपीडी पर्चियों पर लिखे जाने की संभावना बनती है। अतः अधीनस्थ चिकित्सकों को इस हेतु बाबत निर्देशित किया जाए तो ये ओपीडी पर्ची पर संपूर्ण जानकारी लिखनी आवश्यक हो गई है। आरजीएचएस ऑडिट में अनेक मामलों में प्रकट हुआ है कि पेंशनर द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम 3 महीनों में ओपीडी पर्चियों के माध्यम से अधिक दवाइयां व जांच की सुविधा ली है ताकि 50,000 रुपये की वार्षिक सीमा व्यय प्रदर्शित किया जा सके।
यह प्रवृत्ति अनुचित है एवं राजकीय राशि के दुरुपयोग की स्थिति की ओर इंगित करती है। ऐसी प्रवृत्ति के नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये तो थी दोस्तों आरजीएचएस के संबंध में नवीन गाइडलाइन जो जारी की गई है। बात करते हैं अब दूसरी और बड़ी खबर की जो कार्मिकों से रिलेटेड है। कार्मिक जो भी दिव्यांग श्रेणी में चयनित कार्मिक है उनकी पुनः मेडिकल जांच की जाएगी। ये सभी विभागों पर लागू किया जाएगा। इसके संबंध में भी राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से परिपत्र जारी किया गया है। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में जो भी कार्यरत दिव्यांगजन हैं, कार्मिक है, उनका राजकीय मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण करवाए जाने पर कतिपय प्रकरणों में उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में अनियमितताएं परिलक्षित हुई है। तो अनियमितताओं के दृष्टिगत समस्त विभागों में जो भी कार्यरत कार्मिक है, जो दिव्यांगजन है, उन कार्मिकों की दिव्यांगता के पुनः परीक्षण की कार्रवाई की जानी है। तो राज्य में राजस्थान सरकार में जो भी कार्मिक अगर दिव्यांगजन की श्रेणी में आता है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके पुनः परीक्षण है वो उसकी कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु सक्षम प्राधिकार मेडिकल स्टोर, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड से उनका नियमानुसार परीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी प्रकरण में राजकीय सेवा हेतु दिव्यांगता के निर्धारित मानक में कमी पाई जाती है या गलत प्रमाण पत्र जारी या प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसके संबंध में दोषी कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई करने व अनियमितताओं के संबंध में उस कार्मिक की सूचना कार्मिक विभाग व एसओजी को उपलब्ध करवाने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है। आगे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दिव्यांगजन की अलग अलग श्रेणी हेतु राजकीय सेवाओं में जो भी नियुक्ति व पदोन्नति होती है उनमें आरक्षण व छूट का प्रावधान किया गया है, जिसमें सामान्यतः दो मानक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है दिव्यांगता की स्थिति क्या है और यथा उसका स्थायी दिव्यांगता की श्रेणी में आना या ना आना। दूसरा है दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है, यथा उसका न्यूनतम 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता की श्रेणी में आना। ये दो मुख्य प्रावधान रखे गए हैं, दो मानक रखे गए हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ कमियां पाई गई है और कुछ कमियां बाहर भी आ सकती है, परिलक्षित भी हो सकती है। जैसे कार्मिक दिव्यांग तो है परंतु उसकी दिव्यांगता के निर्धारित मानक में कमी है, जो दिव्यांगता की निर्धारित स्थिति या प्रतिशत के अनुरूप नहीं हो। दूसरा, कार्मिक दिव्यांग ही नहीं है, वह उसने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें संभव है कि जांच में शिथिलता बरती गई हो या कार्मिक ने अपने ही स्तर पर गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो। इसमें यह भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि किसी स्तर पर मूल की जगह अन्य व्यक्ति को प्रेषित कर गलत पहचान का कृत्य तो नहीं किया गया है। वस्तुतः दिव्यांगजन के लिए आरक्षण का प्रावधान उनकी स्थिति और चुनौतियों को देखते हुए किया जाता है और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त की जाती है तो यह न केवल वास्तविक दिव्यांगजन का अधिकारों का हनन है अपितु आपराधिक कृत्य भी है। तो अतः राज्य सरकार द्वारा यानी राज्य सरकार ने इस स्थिति को देखा और उन्होंने दिव्यांगजन के रूप में दी जाने वाली नियुक्ति के प्रकरण में अपेक्षित सतर्कता बरती जानी आवश्यक है। साथ ही पूर्व में नियुक्ति पाए हुए जन का भी मेडिकल टेस्ट करवाया जाना अपेक्षित है, जिसमें प्राथमिकता से गत 5 वर्षों में नियुक्ति पाए जाने जन की जांच पूर्ण करते हुए अन्य शेष जन की भी पुनः जांच सुनिश्चित की जाए। यानी राज्य सरकार ने कह दिया है, कार्मिक विभाग ने कह दिया है कि गत 5 वर्षों में जो भी नियुक्ति पाए गए दिव्यांगजन कार्मिक है उनका पुनः मेडिकल परीक्षण करवाया जाए और अन्य जो भी शेष है उनकी भी पुनः जाँच सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।